हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। तो आज यानी 13 तारीख को 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, एनालिसिस किया जाएगा। जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आपको रोज़ाना यहाँ पर एनालिसिस मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथियों देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था अनुच्छेद 20 से। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज जो है अनुच्छेद 20 से प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 20 में क्या है। तो ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि यानी राज्य यानी सरकार अगर आपको गिरफ्तार करती है तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं, इसके बारे में तमाम चीज़ें बताई गई हैं। कई उप क्लॉज में बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें तो फीफा वर्ल्ड कप से लगातार प्रश्न आ रहा है। तो आज भी आया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर अगर मैं बता दूँ आपको तो ये आयोजन इसका कहाँ हुआ, कतर में। कतर में इसको आयोजित किया गया और इसमें विजेता रहा कौन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना रहा विजेता और किसको हराया, उप विजेता कौन है, तो वो है फ्रांस। कौन है, फ्रांस। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। मैंने आपको बताया कि फीफा वर्ल्ड कप से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक और प्रश्न आया हुआ था, वो आया था जनगणना से। जनगणना 2011 से। जनगणना 2011 से। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये तो नहीं मालूम हो पाया, लेकिन जनगणना से प्रश्न आया था। तो अगर जनगणना की बात करें तो कब किया गया, 2011 में। भारत विश्व में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर चाइना है। और भारत में राज्यों की बात कर लें कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और यहीं पर अगर साथियों हम लोग बात कर लें साक्षरता दर, साक्षरता की, तो साक्षरता कितनी है, 69.3% साक्षरता भारत में है। और सबसे कम जनसंख्या भी जान लीजिए कहाँ पर है, वो है सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है भारत में। ये एक प्रश्न जनसंख्या से, जनगणना से पूछा गया था। अगर अगले प्रश्न की हम लोग यहीं पर बात कर लें तो पंचवर्षीय योजनाओं से मैंने बताया है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैंने सारे पंचवर्षीय योजना करा भी रखे हैं। आज भी पंचवर्षीय योजना से पूछा गया। कौन सी योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो भी चैनल पर है मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या पूछा गया ये ध्यान दें। अगर तो देखिए कब लागू हुआ, 1974 से 78 के बीच। अब आप कहेंगे कि ये 4 ही साल क्यों, 5 वर्षों की पंचवर्षीय योजना। 78 में देखिए दूसरी सरकार बन गई जनता पार्टी की। उसके बाद उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने क्या किया, नई पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। तो 1974 से 1978 के बीच पांचवी पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किस तरफ इसको जोर दिया गया था। तो इसका जोर जो था वो रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ। उस समय गरीबी हटाओ का नारा बहुत तेजी से चमका था। गरीबी हटाओ और न्याय पर, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर इसका जोर था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच। एक और प्रश्न आया हुआ था 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस या 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोलने की कोशिश हो रही है। तो ये दोस्तों हो रही है कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक के हलारूस कैम्ब्रिज लेआउट, ये ध्यान दीजिएगा कर्नाटक में है, इतना ध्यान जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न आया हुआ था। 3D लेआउट जो है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर, तो कर्नाटक में यहाँ पर खोला जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक से भी प्रश्न आज पूछा गया है। टोक्यो ओलंपिक को हम लोग विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक एक चीज़ आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो टोक्यो ओलंपिक से कोई प्रश्न आएगा तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और एक प्रश्न आया हुआ था दोस्तों इतिहास के किसी युद्ध से। युद्ध की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट युद्ध कौन सा पूछा गया ये पता नहीं मिल पाया, लेकिन इतिहास से, ये युद्ध से प्रश्न पूछा गया है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रश्नों की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। तो इसलिए आप थोड़ा सा और अंदर जाकर पढ़ सकते हैं और चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप लोग सीधा जो है सारी चीज़ें यहाँ वीडियो पर देख सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, जो अगले शिफ्ट का, उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।